Hello बच्चों, let's see the question. A given नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड ए रिएक्ट कर रहा है विद SnHCl से फॉलोड बाई HNO टू गिव ए अनस्टेबल कंपाउंड बी. फिर बी की रिएक्शन हो रही है ऑन ट्रीटमेंट विद फिनोल फॉर्म्स ए ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड सी विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H10N2O. द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए इज. हमें बताना है कंपाउंड हमने लिया है, उसकी रिएक्शन 1 by 1 हमने रिएजेंट से कराई है और फाइनल जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है. तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट में जो रिएजेंट गिवन है ना, हम उसकी रिएक्टिविटी की बात कर देते हैं. सबसे पहले रिएजेंट गिवन है SnHCl. ये क्या करता है? ये रिडक्शन करने का काम करता है. जो भी आपके नाइट्रो ग्रुप होते हैं ना, नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है ये अमाइंस में. कहने का मतलब ये NO2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? NH2 में. सेकेंड रिएजेंट गिवन है HNO2, राइट. नाइट्रस एसिड गिवन है. ये क्या करता है? ये आपके पास जो अमाइन ग्रुप होते हैं ना, उनको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? डाईएजोनियम सोल्ट में. डाईएजोनियम सोल्ट में ये कन्वर्ट कर देता है. और ये जो डाईएजोनियम सोल्ट है ना, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं अनस्टेबल. और एक आपके पास क्या गिवन है, फिर उसकी रिएक्शन हम फिनोल से करवाते हैं. थर्ड हमारे पास क्या है? फिनोल. तो अनस्टेबल सोल्ट पर जब हम फिनोल डालेंगे तो फिनोल एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा. एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, राइट. तो ये हो गए हमारे स्टेप्स. दैट मीन्स हमारे पास क्या हुआ? SnHCl रिएक्ट कैसे करेगा? नाइट्रो ग्रुप से. दैट मीन्स ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा. बट हम लगा लेते हैं इसका सीक्वेंस. तो देखो बच्चों, हमने क्या किया? हमने ये बेंजीन रिंग ली, इस पे ये NO2 ग्रुप. बोला गया है जब भी आपका ए कंपाउंड है वो रिएक्ट करता है SnHCl से, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा? तो हमारे पास अमाइन ग्रुप होगा. जो भी आपके पास ए बना है उसकी रिएक्शन आप HNO2 से आप करवाते हो तो वो कन्वर्ट होता है अनस्टेबल कंपाउंड में. और अनस्टेबल कंपाउंड यहाँ पे क्या है? ये डाईएजोनियम सॉल्ट. ये कैसा होता है? अनस्टेबल होता है. और इस अनस्टेबल कंपाउंड पे आपको डालना है क्या? फिनोल. क्या डालना है? फिनोल. फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है? ये. तो आपके पास क्या बनेगा? C. और इस C का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास गिवन है क्या? C12H10N2O. दैट मीन्स यहाँ पे जो दो नाइट्रोजन है डाईएजोनियम सोल्ट के, वो भी एज इट इज रहेंगे और फिनोल का ऑक्सीजन एटम भी एज इट इज रहेगा. तो देखो किस तरीके से रिएक्शन होगी. मैं यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन आपको बता रही हूँ. तो देखो यहाँ पे ये मैंने लिया फिनोल, ये हमने क्या लिया? फिनोल. ये ऑक्सीजन पे क्या है? 2 लोन पेयर है. इस तरफ हमने लिया डाईएजोनियम जो सोल्ट गिवन है वो. ठीक है. अब रिएक्शन आपको करवानी है. तो किस तरीके से रिएक्शन होगी? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में जाएगी, ये डीलोकलाइज होगा और ये अटैक करेगा यहाँ पे और ये इसके ऊपर. और फाइनली आप इसको एरोमेटाइज कर लेना. और एरोमेटाइज करते ही आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन एटम भी है, दोनों नाइट्रोजन एटम भी आपके पास प्रेजेंट है और ये बेंजीन रिंग दोनों एज इट इज है. ठीक है. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो यहाँ पे कितने हो गए? 12. नाइट्रोजन एटम कितने हैं? 2. ऑक्सीजन एटम कितना है? 1. और हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 5 और 6 7 8 9 और ये 10. और हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं. C12H10N2O. दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया? एक कलरफुल कंपाउंड बन गया और इसका जो कलर होता है ना वो रेड या ऑरेंज के समथिंग होता है. ये एक डाई है. तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या मिला? हमें फाइनल आंसर में हमारे पास ये मिल गया. दैट मीन्स हमारे पास कंपाउंड ए, मतलब कि जो रिएक्टेंट हमने लिया ना वो क्या था? वो था हमारे पास ये नाइट्रोबेंजीन था. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Hope you understood it well. Best of luck.